हेलो क्लास 11th। आज हम प्लांट किंगडम का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पहले वाला पार्ट में हमने देख लिया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। उसके अंदर जो आपका प्लांट किंगडम है, दे आर डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू सब किंगडम, क्रिप्टोगैमी एंड पेनेरोगैमी, सीडेड प्लांट एंड विदाउट सीडेड प्लांट्स, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। एंड इन स्पर्मेटोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या थे आपके जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आज हम इसके अंदर बात करेंगे, आपका सेमी टॉपिक के हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हम उसकी देख चुके थे, और आज हम बात करेंगे इसके डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी, क्लोरोफाइसा, फियोफाइसा, रोडोफाइसा। क्या होते हैं ये, क्यों बोला जाता है इनको क्लोरोफाइसा, फियोफाइसा, रोडोफाइसा, क्या इनके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है जिनके बेसिस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें आपकी सबसे पहली क्लास है आपकी क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में एक वर्ड अगर आप पहचान पा रहे हो तो वो है आपका क्लोरो। देख रहे हो क्लोरो कहाँ आता है, आपका क्लोरोफिल के अंदर आता है। तो क्लोरोफिल आ रहा है तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल कहाँ पर होता है आपका प्लांट्स के अंदर, कौन सा पिगमेंट देता है, ग्रीन कलर का। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा ये पता चल जाता है कि ये कौन सी एल्गी आपकी ग्रीन एल्गी है। जो आपके मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी दे आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। ये जो क्लोरोफाइसी होते हैं इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी, क्योंकि इनके पास कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। इनकी बॉडी कैसी होती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। कैसी होती है इनकी, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। यूनिसेलुलर मतलब देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। इनकी बॉडी के अंदर कितने टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक सिंगल सेल की इनकी बॉडी बनी हुई होती है। और किस फॉर्म में रहते हैं ये, ज़्यादातर कॉलोनी फॉर्म में या फिर फिलामेंटस फॉर्म में। अगर आपको याद हो तो हमने कॉलोनियल फॉर्म में बात करी थी किसकी, वॉलवॉक्स की, और फिलामेंटस में हमने स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स की बात करी थी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जाओगे तो आपको उसके अंदर स्लाइड्स दिखाई देंगी कि हम वहाँ पर यूलोथ्रिक्स की जो स्पायरोगायरा हैं दे आर फिलामेंटस एंड योर वॉलवॉक्स इज कॉलोनियल इन फॉर्म। इनके पास जो मेजर पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है आपका, क्लोरोफिल ए एंड बी। ये पूछा जाता है कि इन क्लोरोफाइसा विच पिगमेंट इज प्रेजेंट, एंड आप बताओगे उसके अंदर कि दैट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट इज प्रेजेंट एंड द पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन द डिफाइंड क्लोरोप्लास्ट। फिर हमने बात करी थी कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर पाइरिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, पाइरिनॉइड्स एंड प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन विच द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट इज प्रेजेंट। तो इनके जो पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन अ डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। कई जो मेंबर्स होते हैं उनके पास एक स्टोरेज बॉडी भी होती है और एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी भी होती है। तो उससे क्या बोला जाता है, पाइरिनॉइड्स विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो पाइरिनॉइड्स होते हैं दे कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ना कि स्टार्च प्रेजेंट होता है। बट दे कैन स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये अगर फूड स्टोर करते हैं तो किसकी फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में करते हैं। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सम एल्गी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। और वो किसकी फॉर्म में करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जो क्लोरोफिल जो आपकी क्लोरोफाइसी है उसके अंदर फूड स्टोर किस किस फॉर्म में होता है, तो आप उसके अंदर लिखोगे सिर्फ स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उसके अंदर फूड स्टोर होता है। और बट अगर पाइरिनॉइड्स की बात करें तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पी फॉर पाइरिनॉइड एंड पी फॉर प्रोटीन। तो ये याद रखना है, छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं जो याद करने में हेल्प करते हैं कि पाइरिनॉइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, स्टार्च नहीं प्रेजेंट होता है। बट स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है। सेल वॉल कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि इनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है दे आर ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल एंड इनर सेलुलोज एंड आउटर पैक्टोल्स।
इनकी जो इनर सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है, और आउटर किसकी बनी होती है, पैक्टोज की बनी होती है। एंड देयर इज अ मिसलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द एल्गी। मैंने आपसे कहा था कि एल्गी के बाहर एक मिसलेजिनस कवरिंग प्रेजेंट होती है जो उसको बचा कर रखती है किससे, वाटर से डिके होने में। अगर आप देखोगे जो काई वगैरह जम जाती है, दे आर सर्टेन काइंड ऑफ एल्गी। अब कभी आप उसको टच करोगे तो बहुत ज़्यादा गिलगिली होती है। क्यों होती है, उसके ऊपर पानी भी लगता रहता है, वो तब भी ख़राब नहीं होती जबकि उगती है वो पानी के अंदर है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उसके आउटसाइड द सेल वॉल इज प्रेजेंट सो दैट दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिकेइंग फ्रॉम द वाटर। दिस इज़ अ स्लाइड शोइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी। अभी मैंने आपसे कहा कि दे आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर, दे आर फिलामेंटस एंड दे आर इन फॉर्म ऑफ कॉलोनियल। तो दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी विच आर प्रेजेंट। यहाँ देखो जो आपका डी वाला है इसमें कॉलोनी में प्रेजेंट है, जो आपका एफ वाला है इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ग्रीन एल्गीज दिखाई दे रहे हैं, उनके सेल्स दिखाई दे रहे हैं। दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं ये, यूनिसेलुलर, एक सेल है, एक सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर किसके अंदर हो रहा है, बिटवीन द ऑर्गेनेलीज हो रहा है, ना कि बिटवीन द टिश्यूज, बिकॉज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली कितने सेल की बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ वन सेल विच इज कॉल्ड यूनिसेलुलर इन नेचर। इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें कि क्लोरोफाइसी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो इनके अंदर तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। आपका वेजिटेटिव भी देखने को मिलता है, और असेक्सुअल भी देखने को मिलता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। लेट्स सी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और बाय द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। इसके बारे में हमने स्पायरोगायरा और यूरोथ्रिक्स में देखा था कि इनकी बॉडी कैसी होती है, इस तरीके की फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाए तो ये अपना खुद से अपने आप को सेटअप कर लेगी, अपने आप को ग्रो कर लेगी। ठीक, ये होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। अब कईयों के अंदर स्पोर फॉर्मेशन भी होता है कि बॉडी के अंदर से स्पोर्स निकले और वो क्या हो गए, अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, एक बॉडी के अंदर डेवलप कर लिया। अब इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इज बाय स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो बाय डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। इनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और हर एक स्पोर का अलग अलग नाम होता है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द देयर मोबिलिटी। हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें ये देखा था कि देयर आर जूस्पोर्स, एकाइनिटीज एंड एप्लेनोस्पोर्स आर प्रेजेंट। जूस्पोर्स जो क्लेमाइडोमोनास में प्रेजेंट थे आपके, जो कि फ्लैजिला प्रेजेंट थे, तो वहाँ पर अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकते हैं, फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प नहीं करता, तो वहाँ पर क्या कर रहा है, वो उसके अंदर मूवमेंट पे हेल्प कर रहा है। जो आपके एकाइनिटीज थे, दे आर नॉन मोटाइल बट देयर सेल वॉल इज थिक। उनकी सेल वॉल कैसी थी, थिक थी। अगर मैं एप्लेनोस्पोर्स की बात करूँ, दे आर ऑल्सो नॉन मोटाइल बट देयर सेल वॉल इज थिन। उनकी जो सेल वॉल थी वो कैसी थी, थिन थी। देयर इज ओनली स्मॉल डिफरेंस होता है इनके अंदर, ज़्यादा नहीं होता, बट हमें इनको याद करना पड़ता है। The common asexual spores are flagellated zoospores produced in the zoosporangia। zoospores किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, zoosporangia के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Aplanospores, hypanospores, echinites, the different type of spores are present inside the algae and different their name। छोटा छोटा उनके बीच में डिफरेंस होता है, तो उसके बेसिस पे उनका नाम रख दिया जाता है। तो इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स से होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको तीनों आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस देखने को मिल जाएगा। आइसोगैमस में हमने देखा था कि देयर आर टू सेम टाइप ऑफ गैमीट्स आर प्रेजेंट, देयर जीनोटाइप इज डिफरेंट बट यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेल एंड फीमेल गैमीट। आप उन दोनों के मेल और फीमेल गैमीट के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि वो दोनों कौन से गैमीट्स हैं। एनाइसोगैमी के अंदर हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि मेल और फीमेल कौन से हैं, और ओगैमस के अंदर भी हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे। एनाइसोगैमस मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल, बट जो ओगैमस है उसके अंदर जो फीमेल होगी वो नॉन मोटाइल होगी और जो मेल होगा वो क्या होगा, आपका मोटाइल होगा। उसको फीमेल तक पहुंचना पड़ेगा क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। जो आपके एग्जांपल्स है इसके अंदर ग्रीन एल्गी के, वन इज जो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड कारा। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ आपके
क्लोरोफाइसी के। जो वॉलवॉक्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? कॉलोनी। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके फिलामेंटस के अंदर। जो आपके क्लेमाइडोमोनास होते हैं दे आर यूनिसेलुलर। जो कारा होते हैं दे आर ऑल्सो, दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। इनके अंदर थोड़ा थोड़ा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्लास है आपकी फियोफाइसी। अगर मैं बात करूँ फियोफाइसी की तो इसको फियोफाइसी क्यों बोलते हैं? जस्ट बिकॉज दे हैव अ ब्राउन, बिकॉज ये क्या है आपकी ब्राउन एल्गी। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका ब्राउन पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कैसी दिखाई देती है? ब्राउन दिखाई देती है, और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गी। ये आपकी जो एल्गी है, जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं एल्गी का, उसमें हम 3 क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। वन इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी हम कर चुके हैं, उसके अंदर क्या है आपका? ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी क्या है आपकी? ब्राउन एल्गी। जो आपके मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी हैं इनको क्या बोलते हैं ज़्यादातर? जो आपके मेंबर ऑफ फियोफाइसी हैं इनको ज़्यादातर क्या बोला जाता है? ब्राउन एल्गी बोला जाता है। इनके हैबिट और हैबिटेट की बात करें कि ये कहाँ पर फाउंड होती हैं, किस तरीके का इन्वायरमेंट इनको ज़्यादा पसंद है, किस जगह पे ये ज़्यादा मिलती हैं, तो दे आर कॉमनली फाउंड इन द मरीन हैबिटेट्स। कहाँ पर मिलती हैं? मरीन हैबिटेट्स। जो ज़्यादातर एल्गी होती हैं वो मरीन हैबिटेट्स में ही मिलती हैं, जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, जहाँ पर वाटर कंटेंट प्रेजेंट हो, ये वहाँ पर ही ज़्यादा मिलती हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर सिम्बायोसिस की अगर हम बात करें कि किसी के साथ रहती हैं, तो आपको हमने देखा था कि फंगस और एल्गी जब दोनों साथ रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? लाइकेन्स बोला जाता है। ठीक, साइज एंड फॉर्म, किस तरीके का साइज होता है, किस तरीके की फॉर्म होती है इनकी? दे हैव ग्रेट वेरिएशन इन द साइज एंड फॉर्म। जैसे हमने क्लोरोफाइसी में देखा था कि दे आर यूनिसेलुलर, और काफ़ी हद तक ये सिमिलर सी दिखाई दे रही थी, मतलब एक सेल की बनी हुई है, फिलामेंटस हैं, कॉलोनी में रह रही हैं, यूनिसेलुलर हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट, उसके अंदर आप अगर हमने जो आप पिछली स्लाइड देखोगे, देखो ये वाली जो स्लाइड है, देखो इसके अंदर क्या है? अब ये जो जितनी भी एल्गी हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई दे रही हैं, मतलब यूनिसेलुलर तो है ही ये, तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई दे रही हैं। सिमिलर देखने की वजह से ये कैसे दिखाई दे रही है? मतलब काफ़ी हद तक सेम सा शेप और साइज़ है इनका, तो इनके अंदर इतना वेरिएशन नहीं मिलता जितना हमें किसके अंदर मिलता है? फियोफाइसी के अंदर। मतलब जो आपके ब्राउन एल्गी हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इनकी जो फॉर्म होती है, जो इनका साइज़ और शेप होता है, दे आर वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, डिफरेंट टाइप के हमें इनके शेप और साइज़ देखने को मिलते हैं। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड, कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। फिलामेंटस होती है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है आपका? एक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म आर रिप्रेजेंटेड बाय अ कैल्प्स विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। इसके अंदर कैल्प्स बनते हैं, मतलब इस तरीके के कैल्प्स, ऐसे इस तरीके के कैल्प्स बनते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रो करते रहते हैं, और ग्रो करते करते ये सेवरल 100 मीटर हाइट्स तक फॉर्म हो जाते हैं, मतलब बहुत दूर तक ये पहुंच जाते हैं। ये जो एल्गीज होते हैं इस तरीके के कैल्प्स बना बना के। द प्लांट बॉडी इज़ यूजली अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट। अगर जो इनकी बॉडी होती है, अगर आप अपनी बुक में डायग्राम देखोगे तो उसमें अगर नीचे नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको दिखाऊंगी वेयर इज होल्ड फास्ट क्या होता है, सबस्ट्रेटम क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, स्टाइप क्या होता है, एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन द कॉल्ड द फ्रंट। ये जो क्या कहलाते हैं? ये आपके फ्रंट कहलाते हैं। यहाँ पर नीचे क्या होता है? आपका होल्ड फास्ट होता है। अ स्टॉक इज़ प्रेजेंट, यहाँ पर क्या होता है? आपका स्टॉक प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इन्होंने बात करी है लीफ लाइक की, इन्होंने ये नहीं कहा कि वो लीफ है, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसकी? लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की। इट मीन्स जो क्लोरोफाइसी थे वो यूनिसेलुलर थे, उनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं प्रेजेंट था। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या आने लग गई? लीफ आने लग गई। अब जब हम ब्राउन एल्गी या फिर इसके आगे जो ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे, अभी हम थैलोफाइटा की बात कर रहे हैं, जब हम इसके आगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे तो हमें उसके अंदर लीफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी। यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, अब इनके अंदर नई चीज़ इवॉल्व होनी शुरू हो गई। द प्लांट बॉडी इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, मतलब जो इनका प्लांट बॉडी है, सबस्ट्रेटम होता है कि जिस चीज़ से वो अटैच है, मतलब लाइक
आपका कोई भी मरीन के अंदर कोई भी रॉक प्रेजेंट है, पत्थर प्रेजेंट है, उसके ऊपर अगर एल्गी लगी हुई है तो वो रॉक क्या है, सबस्ट्रेटम, जिसके ऊपर वो चीज़ प्रेजेंट है, तो वो वहाँ से किससे जुड़ी होती है, होल्ड फास्ट। होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पकड़ के रखना, होल्ड फास्ट। फिर उसके पास स्टॉक प्रेजेंट होता है, स्टाइप प्रेजेंट होती है, एंड देन लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड फ्रंट। इनके मेजर पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, दे प्रोसेस अ क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड, ज़ैंथोफिल्स पिगमेंट विच इज कॉल्ड फ्यूकोजेंथीन। इन सबको मिला के क्या बोला जाता है, फ्यूकोजेंथीन बोला जाता है। इनके पास कौन कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होते हैं। और क्लोरोफिल ए की अगर मैं क्लोरोफाइसी की बात करूं तो उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट थे आपके, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज प्रेजेंट। इसके अंदर स्टोर फूड किसकी फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जबकि अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो उसके अंदर फूड किसकी फॉर्म में, स्टार्च था। जल्दी बताओ किसकी फॉर्म में, किस फॉर्म में वो स्टोर था, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अगर मैं पायरिनॉइड्स की बात करूँ तो उसके अंदर वो प्रोटीन की फॉर्म में था, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन और मैनिनटोल, जो कि किस फॉर्म में हो सकता है, लैमिनेरियन एंड मैनिनटोल की फॉर्म में हो सकता है, विच इज़ जस्ट अ कार्बोहाइड्रेट लाइक कंपाउंड। सेल वॉल कंपोजिशन की बात करें तो देयर सेल वॉल इज सेलुलोजिक, यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय द जिलेटिनस कोटिंग और एल्जीन। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, जो आउटसाइड प्रेजेंट होती है, जिलेटिनस कोटिंग प्रेजेंट होती है। जबकि अगर हम क्लोरोफाइसी की बात करें तो उनके अंदर जो आउटर लेयर थी वो किसकी बनी हुई थी, आपकी पैक्टोज की बनी हुई थी, और इनर लेयर किसकी बनी हुई थी, आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ठीक, दिस इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज, ब्राउन एल्गीज, जिसमें आप देख सकते हो कि दे हैव अ लीफ लाइक ऑर्गन बट दे आर नॉट अ कंप्लीट लीफ। हम इसको कंप्लीट लीफ नहीं बोल सकते, दे आर अ लीफ लाइक ऑर्गन। ये क्या है आपके, दे आर फ्रंट, दे आर स्टाइप, और जहाँ से ये जुड़ा हुआ है ये वाला पार्ट, दे आर होल्ड फास्ट। ये क्या है आपके, होल्ड फास्ट है। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गीज, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्राउन एल्गीज आर प्रेजेंट हियर। तो जो अगर इनके कंपैरिजन में हम ब्राउन एल्गीज को देखें तो वो कैसी थी, हमारी यूनिसेलुलर थी, सिंगल सेल की बनी हुई थी। बट यहाँ पर क्या है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप हैं। दे आर डिफरेंट वेराइटी यहाँ पर प्रेजेंट वेराइटी है यहाँ पर। दे आर इवॉल्व, वहाँ पर वो इवॉल्व नहीं थी, यहाँ पर ये क्या है, थोड़ी इवॉल्व है। इनके अंदर लीफ लाइक स्ट्रक्चर आने शुरू हो गए हैं। नेक्स्ट एल्गी, इनके अंदर बात करें तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है। बेसिकली इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, इनके अंदर भी तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके थ्रू मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। जबकि क्लोरोफाइसी में देखा जाए तो फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स दोनों हो रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बायोफ्लैजिलेट जू स्पोर्स की वजह से, विच इज़ मोटाइल, एंड दे आर पेयर शेप्ड एंड हैव टू unequal laterally attached flagella, pear shaped like this। ठीक, इस तरीके का पेयर शेप होता है। और अनइक्वल फ्लैजुला, वन फ्लैजुला इज लॉन्ग, अनदर फ्लैजुला इज स्मॉल इन लेंथ। तो इनके अंदर दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजुला होते हैं, मतलब यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं फ्लैजुला। और इनके अंदर जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बायोफ्लैजिलेट जू स्पोर्स की तरह होता है। और इनके जू स्पोर्स कैसे होते हैं देखने में, दे आर पेयर शेप्ड होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो दे आर आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप। आई हैव ऑलरेडी explain you that isogamous, iso मतलब same, gamous मतलब gametes, it means those gametes which are not distinguishable। अगर हम उनको आपके सामने मॉर्फोलॉजिकली उनको रख दिया जाए तो दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। आप उन दोनों को देख के ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल। आप सिर्फ अगर जब तक आप उनके गैमेटोफिटिक गैमीट्स की स्टडी नहीं करोगे तब तक आप उनको नहीं बता सकते कि वो मेल हैं या फिर फीमेल हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके आइसोगैमीट्स कहलाते हैं। एंड एनाइसोगैमीट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर दो डिफरेंट, मतलब मॉर्फोलॉजिकली दे आर डिफरेंट इन शेप। कैसे होते हैं ये, डिफरेंट होते हैं, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। मतलब आप उनको देख के मॉर्फोलॉजिकली बता सकते हो कि दे आर डिफरेंट। एंड oogamous which are totally physiologically and biologically physiologically and morphologically they are different। उनका फिजिक भी चेंज होता है, मॉर्फोलॉजी भी चेंज होती है। in which the female is non-motile and the male is motile। In isogamy and anisogamy both the gametes are motile, while in oogamy only the male gametes are motile or flagellate।
जो आपका आइसोगैमी होता है और एनाइसोगैमी होता है, उसके अंदर जो आपके गैमीट्स होते हैं, बोथ मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर मोटाइल, बट इन ओगैमी ओनली वन गैमीट इज मोटाइल विच इज़ योर फीमेल गैमीट एंड अनदर गैमीट इज नॉन मोटाइल विच इज़ योर मेल गैमीट. The female gamete are non-motile. The union of the gametes may takes place in the water or within the oogonium in which oogamous species. जो आपका फीमेल और मेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है या तो वो वाटर के अंदर होगा या फिर ooगोनियम के अंदर होगा, in which oogonia which is a female gamete in which the female gamete is present. Oogonium is a kind of structure in which a female gamete is present. The gametes are pyriform, मतलब pear shaped होते हैं and bear two laterally attached flagella. उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके का pear shaped होता है और इस तरीके का flagella प्रेजेंट होता है. इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सार्गैसम एंड लैमिनेरिया. क्लियर. नेक्स्ट है आपका रोडोफाइसा. रोडोफाइसा में आर आ रहा है तो आप याद रखिएगा कि ये क्या है, आपकी रेड एल्गी है. क्लोरोफाइसा में क्लोरो आ रहा है विच इंडिकेट्स अ क्लोरोफिल, तो वहाँ पर आप याद रखोगे कि वो क्या है, ग्रीन एल्गी है. अब बची कौन सी, ब्राउन एल्गी. आपको पता होना चाहिए कि कौन सी 3 टाइप की एल्गी होती हैं, आपकी ग्रीन, ब्राउन एंड रेड, जो आपकी एग्जाम्पल हैं. तो इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या होता है रोडोफाइसा. द रोडोफाइटा आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी. इनको क्या बोला जाता है, रेड एल्गी बोला जाता है, बिकॉज दे हैव अ रेड पिगमेंट विच इज़ कॉल्ड आर फाइकोइरिथ्रिन इन देयर बॉडी. बेसिकली इनके पास 2 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, आर फाइकोइरिथ्रिन एंड आर फाइकोसायनिन. जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो आपका आर फाइकोइरिथ्रिन है. जो आपका आर फाइकोइरिथ्रिन है वो प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये कैसे दिखाई देते हैं, रेड कलर के दिखाई देते हैं. हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो द मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी मरीन एक्सेप्ट ऑफ द फ्यू फ्रेश वाटर स्पीशीज़. कुछ इनके अंदर क्या होते हैं, मरीन होते हैं, कुछ इनके अंदर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं. मतलब मरीन मतलब सी वाटर में प्रेजेंट होने वाले, और फ्रेश वाटर विच आर ड्रिंकेबल, जिनके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है. तो उनके अंदर कुछ मरीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ वाटर स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं. और अगर मैं इसी के कंपैरिजन में फियोफाइसी की बात करूं तो दे आर ऑल किस में प्रेजेंट थे, दे आर प्रेजेंट इन मरीन हैबिटेट. They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and also present in the depth in the ocean where the relatively very less light penetrate. ये दोनों जगह पे प्रेजेंट होते हैं. ओशंस के जो आपके किनारे होते हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे अच्छी खासी लाइट मिलती है, और ये वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं मतलब डेप्थ में. अगर आप ओशन के सबसे डेप्थ में जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही कम लाइट पेनिट्रेट कर पाती है, बहुत ही कम लाइट पहुँच पाती है. तो ये दोनों जगह पे प्रेजेंट होते हैं. जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट होती है ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं, और जहाँ पर बहुत कम लाइट होती है ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक. मेजर पिगमेंट्स की अगर मैं बात करूं कि इनके अंदर कौन कौन से मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दे पजेस अ क्लोरोफिल ए. इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है, और फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, जो इनको मेजर कलर देता है किसका, रेड एल्गी का. मतलब इनको जो रेड कलर मिलता है और जिसकी वजह से ये रेड एल्गी कहलाते हैं, वो क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ आपका फाइकोइरिथ्रिन. अगर मैं बात करूँ कि जो आपका क्लोरोफाइसी था उसके अंदर किस वजह से थे वो ग्रीन, जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट था. अगर मैं बात करूँ कि फियोफाइसी की ब्राउन एल्गी है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट था, आपका ज़ेंथोफिल प्रेजेंट था, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, जिसे हम क्या बात कर रहे थे, फिकोजेंथीन की बात कर रहे थे. जो आपका रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज ड्यू टू द अबंडेंट फॉर्मेशन ऑफ फाइकोइरिथ्रिन. क्यों होती है रेड एल्गी, जस्ट बिकॉज ऑफ वहाँ पे क्या प्रेजेंट है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, मेजर पिगमेंट की. तो जो आपका मेजर पिगमेंट है दे हैव फाइकोइरिथ्रिन इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके पास रेड कलर मिलता है. स्टोर फूड की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, फूड प्रेजेंट होता है. इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर. बस स्ट्रक्चर में ये थोड़े सिमिलर होते हैं, अदरवाइज फ्लोरिडियन स्टार्च थोड़ा डिफरेंट होता है और अमाइलोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन आर डिफरेंट.
तो इनके पास जो स्टोर फूड होता है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है, पॉलीसल्फेट ईस्टर्स की बनी होती है। सम रेड एल्गी हैव इनक्रस्टेशंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ओवर देयर वॉल्स। कईयों के पास क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल प्रेजेंट होती है, इनक्रस्टेशंस प्रेजेंट होती हैं, मतलब उनकी रेड एल्गी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी जगह पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। दे अपीयर कोरल लाइक, कैसे दिखाई देते हैं, कोरल रीफ्स जो होती हैं उनकी तरह दिखाई देते हैं, विच इज़ कॉल्ड कोरलिन। इनको क्या बोलते हैं, कोरोलिन बोलते हैं। कोरोलिना एल्गी प्रोड्यूस लाइमस्टोन एंड अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रीफ फॉर्मेशन अलॉन्ग विद द कोरल्स। ये क्या बनाते हैं, आपके लाइमस्टोन्स बनाते हैं, क्योंकि क्या प्रेजेंट है इनके पास, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये क्या बना रहे हैं, आपके लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द फ्लैजेला इज एब्सेंट इन मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। इनके अंदर जो फ्लैजेला होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। बाकी जो आपके दोनों क्लासेस थी, क्लोरोफाइसी और पियोफाइसी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका फ्लैजेला प्रेजेंट था, बट रोडोफाइसी के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। और इनकी सबसे अच्छी खास बात क्या है कि ये लाइमस्टोन बनाते हैं। इसी पे क्वेश्चन आ जाता है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कि लाइमस्टोन का फॉर्मेशन कौन सी एल्गी करती है, देन आप क्या लिखोगे उसके अंदर, रेड एल्गी करती है। क्यों करती है, क्योंकि इनके वॉल के ऊपर कुछ इंक्रस्टेशंस, कहीं कहीं जगह पे इंक्रस्टेशंस प्रेजेंट होते हैं, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। दिस इज़ अ स्लाइड शोइंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड एल्गी। देख रहे हो कितनी सुंदर दिखाई दे रही है, रेड कलर की हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, जल्दी से कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है, दैट्स वाई दे आर रेड इन कलर। और इनके वॉल के ऊपर कुछ इंक्रस्टेशंस, दे आर लुक लाइक अ कोरल्स, कैसे दिखाई देते हैं, कोरल्स की तरह दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं ये। अब इन तीनों के बीच में इन रिप्रोडक्शन की बात करें कि इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, दे आर वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव मोड किसकी वजह से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। और यहाँ पर जो दे आर रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स। जब इन्होंने ये बोल दिया कि इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं होते तो मोटाइल स्पोर्स की तो बात ही नहीं आती, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। अब फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो इनके पास क्या प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल गैमीट्स प्रेजेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। जो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, इनका oogamous टाइप होता है। और इनके अंदर जो रिप्रोड्यूस सेक्सुअली होते हैं दे आर बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स। इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअली वो किसकी वजह से होता है, नॉन मोटाइल गैमीट्स की वजह से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते हैं, आपके एंथ्रीडियम कहलाते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते हैं, आपके कार्पोगोनियम कहलाते हैं। फ्लास्क स्ट्रक्चर होता है इनका। इट इज़ नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमीट आर प्रेजेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटियम बोलते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते हैं, आपके फ्लास्क शेप्ड होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, कार्पोगोनियम बोला जाता है। एंथ्रीडियम से याद रखना, एंथर होता है, प्लांट होता है, उसके अंदर एंथर प्रेजेंट होते हैं तो वो मेल होता है, तो हम इसके अंदर भी क्या बोलते हैं, इनको एंथ्रीडियम बोलते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट स्पर्मेटियम, स्पर्म भी किससे रिलेटेड है, आपका मेल से रिलेटेड है। फीमेल सेक्स ऑर्गन एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर, इस तरीके का फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, कार्पोगोनियम। इट पजेस अ इलोंगेटेड रिसेप्टिव ऑर्गन विच इज कॉल्ड ट्राइकोगाइन। इनके पास एक लॉन्ग रिसेप्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोला जाता है, ट्राइकोगाइन बोला जाता है। मेल गैमीट इज कैरीड आउट बाय वाटर करंट टू द ट्राइकोगाइन। मतलब यहाँ पर कुछ इस टाइप का लॉन्ग रिसेप्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है सो दैट कि जब मेल गैमीट आए वाटर करंट के थ्रू यहाँ पे तो ये इसके साथ अटैच होके फीमेल गैमीट तक पहुँच जाए, क्योंकि वो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। देन मेल गैमीट इज कैरीड बाय द वाटर करंट टू ट्राइकोगामी फॉर इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन, सो दैट कि फर्टिलाइजेशन 100% हो सके। अब फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर हो सकता है कि मेल गैमीट ऊपर से निकल कर चला जाए, बट अगर यहाँ पर कोई रिसेप्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है जो उसको रिसीव करने के लिए बाहर आया हुआ है फ्लास्क शेप से, कि मेल गैमीट आएगा तो मैं उसको रिसीव कर लूँगा, तो वो क्या कहलाता है आपका, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन बहुत पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल है आपके पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडिनम। ठीक,
ये आपका टेबल है जिसके अंदर दिया हुआ है देयर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस आर प्रेजेंट, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी का जो कॉमन नेम है वो क्या है आपका ग्रीन एल्गी। इनके अंदर जो मेजर पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। स्टोर फूड किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, स्टार्च। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज। फ्लैजेला का नंबर कितना हो सकता है, 2, 8 इक्वल हो सकते हैं या फिर एपिकल भी हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फियोफाइसी क्या है आपके ब्राउन एल्गी हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड फिकोजेंथीना प्रेजेंट। मैनिटोल एंड लैमिनेरियन इज़ अ काइंड ऑफ स्टोर फूड। सेलुलोज और एल्जिन इनकी क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजेलाज आर प्रेजेंट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में रेयर, ज़्यादातर ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होता है। रोडोफाइसी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन इज प्रेजेंट। ए सब में कॉमन है, फिर बी सी डी ऐसे लगा लो, ठीक है, ए के बाद बी सी डी, तो इससे ईजी हो जाएगा कि ए सबके अंदर कॉमन है, फिर बी, फिर सी, फिर डी आता है, ठीक है। फिर फूड स्टोर किसकी फॉर्म में है, इसका फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है। फ्लैजेला आर एब्सेंट एंड दे आर प्रेजेंट इन हैबिटेट इज फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर विच इज सॉल्ट वाटर एंड मोस्ट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये सॉल्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।